प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुर्जाय सर्वभौमाय मङ्गलम्। श्रीसीतानाथ समारम्भं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदग्राम सो ग्राम तुलसी वट सो वट नहीं राम कृष्ण सो नाम। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष उनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीहु लोक तारण तरण सब तुमरे आधीन। लोकाभिराम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम राजीवन
समुदाय अखिलेश्वर कारण करुणा मंत्रालय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन सरकार के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए नंद नंदन ब्रज नंदन यशोदा नंदन रसिया रास बिहारी आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत कथा की अहर्निश वक्ता महामृत्युंजय आशुतोष औढ़रदानी श्याम सुधार शिव बाबा और हम सबके समक्ष विराजमान श्री अष्टवीर बाबा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत बगीचे वाले हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी जगदम्बिका माँ भवानी माँ पाटेश्वरी माँ काली के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त धर्मानुरागी बड़भागी सज्जन वृंद माँ अनुसुईया माँ सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, सबसे मेरा निवेदन है कि जो अभी तक भगवान की पावन कथा में नहीं आए हैं अपने कार्य को विराम देकर के भगवान की पावन कथा में पहुंचने की कृपा करें। आज हम सब लोग आदरणीय तिवारी जी के पावन द्वार पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान योगी के आज तृतीय दिवस में विराजे हैं। तृतीय दिवस के प्रथम वेला में विराजे हैं। आप सब लोग आवें और भगवान की पावन कथा श्रवण कर और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम सब लोग बड़े भाव से मन को एकाग्र और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। प्यारे भगवत नाम संकीर्तन ही कलयुग में सर्वोपरि बताया गया है। क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप हरणासनम, भगवत नाम संकीर्तन से जितने भी जो पाप होते हैं हम आपसे वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कलयुग में भगवत नाम का बहुत बड़ा महत्व है। भगवत नाम भगवान की चर्चा जितनी हो जाए उतनी कम है। तो आइए हम सब लोग बड़े भाव से भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय हो गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय
राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। कल हम सब लोग भगवान की पावन कथा में कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज पांडवों ने महाराज परीक्षित का राज तिलक किया और सब स्वर्गारोहण किए, तीर्थों की यात्रा करते हुए। इधर महाराज जब महाराज परीक्षित जी राजा बने तो एक दिन वो अपने प्रजा का दुख और सुख जानने के लिए रथ में सवार हुए और अपने मंत्रियों के साथ निकलते हैं। चारों तरफ अपने प्रजा का हाल चाल लेते हुए जा रहे हैं तो रास्ते में एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखा। दृश्य कैसा था वो? एक व्यक्ति एक गाय को और बैल को मार रहा था और उस बैल के 3 पैर नहीं थे, एक पैर के बल पर चल रहा था। जब इस दृश्य को महाराज परीक्षित ने देखा तो विचार करने लगे, सोचने लगे। कहा कि अभी तक तो मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं था और अभी कहां से आ गया? मेरे राजा बनते ही ये ऐसा दुष्ट व्यक्ति कौन आ गया मेरे राज्य में? सोचने लगे। धीरे धीरे आगे बढ़े तो सबसे पहले महाराज परीक्षित उस बैल के पास पहुंचते हैं। इधर महाराज सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित बैल के पास पहुंचे और उनसे परिचय पूछा कि आपका परिचय क्या है, आप कौन है महाराज, और ये आपको मारने वाला कौन है? तो महाराज बैल ने कुछ बताया नहीं। कहा कि महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपके पूर्वजों का संबंध भगवान से रहा है, आपके पूर्वज बड़े ही धर्मात्मा थे। खूब प्रशंसा किया और राज्य में लोगों के मुख से, प्रजा के मुख से भी अपने पूर्वजों की खूब प्रशंसा सुना। अब महाराज परीक्षित जी विचार करने लगे, सोचने लगे। कहा कि ये कोई साधारण बैल नहीं है। महाराज सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, कहा कि ये जो गाय है ये साक्षात धरती माँ है और ये जो बैल है ये साक्षात धर्म का प्रतीक है। और प्यारे धर्म के 4 पैर बताए गए हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। अब महाराज दया, तप, पवित्रता, ये तीनों पैर धर्म के काट दिए गए, एक ही बचा है क्या? सत्य। सत्य क्या है? महाराज सूत जी कहते हैं कि ऋषियों जो सत्य बचा है वो सत्य ही मृत्यु है। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने विचार किया कि ये साक्षात धर्म है और कोई दूसरा नहीं होगा।
पूछने लगे, कहा कि ये तुम्हें कष्ट देने वाला, तुम्हें दुख देने वाला कौन है? उसका भी परिचय नहीं बताया। कहा कि महाराज मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, आप ही विचार करो कि ये कौन हो सकता है। अब महाराज परीक्षित ने तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाली और जो राजवेशधारी था उसको मारने के लिए आगे बढ़े। तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा कि प्रभु महाराज आप मुझे मत मारिए, मैं आपके राज्य में आ गया हूं और मैं अब आपके राज्य में ही निवास करूंगा। मेरा नाम कलियुग है और ये जो कष्ट पा रहे हैं लोग, ये सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। जैसे ज्योतिषी कहते हैं ग्रह नक्षत्रों का फेरबदल होता है तब कष्ट मिलता है। पौराणिक लोग ईश्वर को ही दुख का कारण मानते हैं। इसी प्रकार सब अपना अपना भाव प्रकट करते हैं। महाराज इन सब का अपना अपना प्रारब्ध है जो दुख मिल रहा है। और महाराज अब मैं आपके यहाँ निवास करूंगा। परीक्षित ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं अपने राज्य में निवास नहीं दूंगा, क्योंकि तुम तो बहुत अत्याचारी हो। गाय को मार रहे हो, बैल को मार रहे हो, जो साक्षात धर्म है, साक्षात धरती माँ है। इसलिए मेरे राज्य में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। अब जब महाराज इस प्रकार कहा तो वो हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया। और जब चरणों में गिर गया तो महाराज परीक्षित को दया आया। कहा कि महाराज कुछ स्थान दे दो जहां मैं जाकर के निवास करूं। तो महाराज परीक्षित ने कलियुग को कुछ स्थान दिया। अभ्यार्थी तदा तस्मै स्थानानि कलयेदो दयुतं पानं स्त्रियः सूना यथा धर्मश्चतुर्विधः। महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, इन 4 स्थानों पर जाकर के निवास करो। तुम्हारा पहला स्थान है दयुतम, अर्थात जहाँ जुआ होता हो, सट्टा जैसे खेल खेलते हो लोग, वहां जाकर के निवास करो। और दूसरा स्थान दिया पानम, जहां मदिरा पान होता हो, जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां समझ लो कलियुग का निवास है। और पानम, जहां पर मदिरा पान होता हो वहां पर कलियुग का स्थान दिया महाराज परीक्षित ने। और तीसरा स्थान देते हैं स्त्रियां, जहां पर पराई स्त्री से क्रीड़ा हास्य परिहास किया जाता हो वहां जाकर के निवास करो। इस प्रकार तीसरा स्थान दिया। और महाराज चौथा, ये 3 स्थान तो दे दिया और महाराज चौथा स्थान देते हैं। कहा कि जाकर के तुम वहां निवास करो जहां पर अहिंसा है, जीवों को काटा जाता हो, वध आलय में, वहां जाकर के निवास करो। ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलियुग को दिया। अब ये जब 4 स्थान दे दिया तो कलियुग ने कहा कि महाराज ये 4 स्थान मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे कोई ऐसा स्थान भी दे दो जहां पर मैं सुकून से रह सकूं, जहां पर मुझे शांति मिल सके। तो महाराज
परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा गुण भी है? क्या गुण है तुम्हारे अंदर जो मैं तुम्हें कोई ऐसा सुंदर स्थान दे दूं? कहा कि महाराज अवगुण तो बहुत है, लेकिन गुण ऐसे हैं हमारे अंदर, ऐसा गुण है कि वो सारे अवगुण छुप जाते हैं। ऐसा गुण है जो सतयुग द्वापर और त्रेता में नहीं था, वो गुण हमारे अंदर है। कहा कि वो कौन सा गुण है? कहा कि महाराज सतयुग द्वापर त्रेता में संत महात्मा भगवान की तपस्या करते थे, बहुत कठिन तपस्या करते थे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। घर बार त्याग करके जंगल जाते थे, तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग जाती थी, तब भगवान की कृपा होती थी। लेकिन मेरे काल में, मेरे समय में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा फिर क्या है? तो कलयुग कहता है कि महाराज मेरे युग में जो केवल ही केवल प्रेम से भगवान का भजन कर ले, भगवान का नाम स्मरण कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा, उसे भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इस बात को पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी भी स्पष्ट करते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावन भवत। हाँ, इस कलयुग में भगवान का भजन करके, भगवान का नाम स्मरण करके जीव ये संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब इस गुण को बताया तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को एक स्थान और दिया। कहा कि जा करके तुम सोने में निवास करो। सोने में वास दे दिया, स्थान दे दिया कलयुग को। इस प्रकार कलयुग का निवास हुआ। और इधर महाराज परीक्षित जी प्रजा का दुख सुख जान करके और अपने महल की ओर वापस आते हैं। अच्छा महाराज, अगर सोने में कलयुग का वास है, गीता में तो भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और धातुओं में मैं सोना हूँ, स्वर्ण हूँ। तो जब कलयुग का वास है सोने में, तो भगवान सोने में कैसे निवास कर सकते हैं अगर कलयुग है तो? और अगर भगवान का निवास है तो कलयुग कैसे रह सकता है? विद्वानों ने बताया, कहा कि जो अपने मेहनत की कमाई का सोना होता है उसमें तो भगवान का निवास होता है, और जो 2 नंबर का सोना होता है, चोरी बेईमानी से लिया जाए, उसमें कलयुग का निवास होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
इस प्रकार स्थान दिया और महाराज परीक्षित जी लौट करके अपने महल में आए। एक दिन की बात है, महाराज सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि ऋषियों, राजा परीक्षित एक दिन अपने राजकोष में गए और वहां रखी थी जरासंध की स्वर्ण की मुकुट जो उनके पूर्वज लेकर के आए थे। उस स्वर्ण मुकुट को देखा तो स्वर्ण मुकुट को उठाया और अपने सिर पर धारण किया। और जब सिर पर धारण किया तो महाराज सिर पर कलयुग आकर के बैठ गया। और जब कलयुग बैठा तो महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि जंगल चल करके शिकार किया जाए। महाराज परीक्षित जी तुरंत घोड़े पर सवार होते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं शिकार करने। जंगल में एक जंगली शुकर मिलता है और उसका पीछा करते हैं। वो भागते भागते काफी जंगल में चला जाता है। महाराज परीक्षित जी शिकार नहीं कर पाते हैं और उन्हें प्यास लग जाती है। जब प्यास लग गई तो अब पानी के चक्कर में वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। जब आश्रम दिखाई दिया तो आश्रम के पास जाते हैं और वहां पर एक संत रहते थे जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, भगवान के भजन में मस्त थे। महाराज परीक्षित ने पानी की याचना की, लेकिन वो तो भगवान में मस्त थे, भगवान का भजन करने में कुछ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ध्यान नहीं रहा उन्हें कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। प्यारे, भगवान का भजन कैसा होना चाहिए मैंने आपको बताया था कल कि जितनी देर भगवान का भजन करो, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह से शाम तक भजन करो। 5 मिनट आप भगवान का भजन कर लो, 6 मिनट भगवान का भजन कर लो, लेकिन जितनी देर भगवान का भजन करो उतनी देर केवल आपका मन भगवान में लगा है। मोह माया का चक्कर छोड़ देना। उनका मन भगवान में लगा है। महाराज परीक्षित ने पानी की याचना की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को अपने तरकस से एक बाण निकाला और बाण से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के गले में डाल दिया तो वहां पर एक शिष्य था और उस शिष्य ने इस दृश्य को